जबकि टाटा स्टील एक ब्रांड है पूरा वर्ल्ड में और इतना बड़ा नाम है और दर्शन छोटे वाला काम कर रहे हैं। बोल रहा है रोड में निकलिए 2 दिन में आप लोग को काम मिल जाएगा। बाल बच्चा डेगची कढ़ाई सब लेके बैठेंगे, यही खाना बनाएंगे, यही खाएंगे। जब रोजगार छिन जाएगा तो जिएंगे मरेंगे इसका केटे में। धरना पर आपातकालीन धरना पर बैठेंगे, उसकी जिम्मेवारी एचआर मैडम होगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी टाटा स्टील ट्यूब डिवीजन के बाहर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मजदूर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर आज ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। चलिए जुड़ते हैं और जानते हैं किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। अचानक 40 साल से कार्यरत मजदूरों को बैठा दिया गया है काम से कि कल से काम से नहीं आना। तो हम लोग पुनः बहाली कराने के लिए कि भाई लोगों को काम से नहीं बैठाया जाए, उसका मांग को लेकर हम लोग बैठे। ऐसा मतलब किसके पीछे की वजह क्या? देखिए, कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुआ, इससे पहले भी 40 साल में 4-5 कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुआ, लेकिन पुराना मजदूर को कोई नहीं हटाया। ये नया कॉन्ट्रैक्टर आया, ये भी नहीं हटाना चाह रहा। लेकिन यहाँ के जो एचआर सेक्शन के कॉन्ट्रैक्टर सेल के जो मैडम है, वो पता नहीं क्या है, पुराना लेबर से एलर्जी हो गया है, इसको हटाना चाह रही है। और जबकि टाटा स्टील एक ब्रांड है पूरा वर्ल्ड में और इतना बड़ा नाम है और दर्शन छोटे वाला काम कर रहे हैं, तो ये मुखी समाज के लेबर लोग हैं और स्थानीय मजदूर है, यहाँ के लोकल सटे हुए मजदूर है। जबकि राज्य सरकार का भी ऐसा गाइडलाइन है कि लोकल मजदूर को नहीं हटाया जाएगा, लोकल मजदूर को ही काम पे रखना है। तो अगर हम लोग का ये मांग को नहीं सुनता, पुनः बहाली नहीं करता, काम पर नहीं रखता है, तो आने वाला दिन में हम लोग माननीय डीसी महोदय को एक आवेदन दे के अनिश्चितकालीन इसका गेट में बाल बच्चा डेगची कढ़ाई सब लेके बैठेंगे, यही खाना बनाएंगे, यही खाएंगे। जब रोजगार छिन जाएगा तो जिएंगे मरेंगे इसका केटे में। बस हम लोग का यही डिमांड है। देखिए, जहाँ तक जानकारी है कि 30-35 साल से यहाँ के मजदूर काम कर रहे हैं और मजदूर का जायज मांग है और इस मांग को यहाँ के एचआर को मानना चाहिए कि मजदूर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए, क्योंकि ये मजदूर कमा के अपना परिवार का पालन पोषण और अच्छा शिक्षा का प्रति भी वो लोग देख रेख कर रहा है। लेकिन इस तरह का मैडम का जो कहना है कि आप दूसरे जगह जॉब खोज लीजिए, तो ये सारी गलत है। वो व्यक्तिगत किसी तरह का बदला का भावना से ये हम लोगों के साथ मजदूर के साथ किया जा रहा है। हम लोगों ने जब यहाँ पे आपातकालीन बैठक हुआ, दूसरे नए लेबर को जब अंदर किया जा रहा था हमारे जगह पर, तभी लेबरों ने यहाँ बैठ गया। जब हम लोग आए तो यहाँ का एसआई ने आया, स्थानीय थाना का, उन्होंने वहाँ वार्तालाप करने गया। तब उन्होंने कहा कि जिसको के लोग आ रहे हैं, जो भी पदाधिकारी आएंगे उनसे वार्ता होगा, उसके बाद हम लोग कुछ बताएंगे। अब 12 बज गया, लोग 12 बजे का समय दिया रहा, 1 से 1.5 घंटा। हम लोग 9 बजे से यहाँ बैठे हुए, अभी तक कोई सूद लेने नहीं आया। आखिर मजदूरों के साथ मैडम का जो एचआर मैडम का क्या भावना है वो हमें लिखित दे दे। हम जानना चाहते हैं, अगर हमारा किसी तरह का दोष है या हम काम करने में कहीं पे कमी किए हैं तो हम पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ इस तरह का कि हमें काम में बैठा करके हमारे परिवार को छिन भिन कर रहा है, अगर इस तरह का वो हमें कल से अगर बहाल नहीं करता है तो हम लोगों ने पूरे बाल बच्चा के साथ पूरे बस्ती उठकर हम लोग यहीं पर धरना पर आपातकालीन धरना पर बैठेंगे, उसकी जिम्मेवारी एचआर मैडम होगी। कितने सालों से इस कंपनी में काम कर रही है? हम काम कर रहे हैं 13 साल हो गया है। अभी बोला जा रहा है जो नया वेंडर आ रहा है पुराना को हटा के नया सब घुसेगा। तो आज तक तो ऐसा कोई नियम नहीं देखे। हम लोग भी आने के बाद बहुत वेंडर आया, लेकिन वेंडर चला गया, लेबर रह गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वेंडर भी चल जा रहा है, मतलब लेबर भी चल जाएगा। अचानक अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? बोल रहा है रोड में निकलिए 2 दिन में आप लोग को काम मिल जाएगा। और ये बीपी का ऑर्डर है, हम लोग आप लोग को नहीं रखेंगे, मतलब नहीं रखेंगे। आप लोग को बाहर जाना ही पड़ेगा। बाहर जाके क्या करेंगे? बोल रहा है बाहर में 2 दिन में काम मिल जाएगा। काम मिल जाएगा तो क्या काम करेंगे हम लोग? हम लोग तो प्रमोशन नहीं मांग रहे, हम लोग जहाँ थे वहीं पर फिर से हम लोग को रखना चाहिए। हम लोग का यही दाबी है, हम लोग जहाँ है वहीं पर हमको रखना है, हम लोग को सबको। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में मजदूर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। अगर आप भी बातें नहीं बनी तो आगे की रणनीति क्या कुछ होगी? रणनीति यही है कि हम लोग सामाजिक स्तर से आज सांस्कृतिक ढंग से हम लोग धरना स्थल में बैठे हुए हैं और इसमें अगर सहानुभूति विचार विमर्श पारित नहीं होगा तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है हम लोग। और मजदूर के हितों में काफ़ी अन्याय हो रहा है जो मुखी समाज के साथ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तमाम लोगों से हमने बात किया और जाना कि उनकी क्या कुछ मांगे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आज उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में वो उग्र आंदोलन करेंगे और इसी कंपनी के गेट के बाहर वो अपने परिवार वालों के साथ बैठकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे न्यूज़ 26 झारखंड। धन्यवाद।